नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और मैं लेके आया हूं अपना एक नया वीडियो टैली प्राइम का। वीडियो नंबर 12 है ये। और हमारा जो चैनल है वो है संजय एडू वर्ल्ड। और आप लगातार वीडियो टैली के देखते रहिए, जिसमें कि आपको नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं इसमें सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से हम लोग कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट प्रिंट करते हैं, हम किस तरीके से टैली के डेटा को एक्सपोर्ट करके फिर दूसरी कंपनी में कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे क्लोजिंग बैलेंसेस को एज ए ओपनिंग बैलेंस हम ले जाते हैं दूसरी कंपनी के अंदर, ये सिखाऊंगा। अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है, और उसकी एक्चुअल जो सेटिंग है उसमें हमें कुछ चेंज करना है, उसके फॉर्मेट में चेंज करना है तो वो कहाँ से करते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है टैली ERP से इसमें, जिससे कि लोगों को दिक्कत हो रही है दोस्तों। इसके अलावा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, इन्हें हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे XML फॉर्मेट में, एक्सेल के फॉर्मेट में और PDF फॉर्मेट में, किस तरीके से हम इन्हें एक्सपोर्ट करेंगे वो बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। इसके अलावा सबसे जो पहले दिक्कत आ रही है लोगों को, वो आ रही है कि दोस्तों लोग टैली प्राइम के अंदर उन्हें ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि वो पैन नंबर, अपनी कंपनी का पैन नंबर, सिन नंबर कहाँ से डालें, क्योंकि वो ऑप्शन चेंज हो गया है टैली ERP से, जिससे लोगों को दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों मैं आज उसे भी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को लगातार देखना है जिससे कि आप सारी चीज़ें समझ जाएं और आपको ये सारी दिक्कतें ना आएँ। तो दोस्तों लेट्स बिगिन। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि आप पैन नंबर कैसे डालेंगे अपनी कंपनी के अंदर टैली प्राइम के अंदर। तो दोस्तों इसके लिए आपको F11 प्रेस करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, F11 जब प्रेस करेंगे तो यहाँ आप शो मोर फीचर दोनों यस कर लेते हैं, तब भी आपको यहाँ कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप यहाँ पर पैन नंबर, ठीक है, फीड कर पाएँ अपनी कंपनी का। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको Ctrl I प्रेस करना है, Ctrl I। तो दोस्तों जैसे ही आप Ctrl I प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ, ठीक है। प्राइस लेवल है, कॉस्ट सेंटर क्लासेस हैं और पेन और सेंड डिटेल्स का, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप ऐसे शो मोर करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से मिलेगा, कॉस्ट सेंटर क्लासेस भी मिलेगी यहाँ पर इस तरीके से। तो शो इनएक्टिव कर देते हैं आप, तो ये थोड़ा सा और खुल जाता है ये पूरा, ठीक है। GST डिटेल, TDS डिटेल, TCS डिटेल, वैट डिटेल्स, एक्साइज डिटेल, ये सब, ठीक है, ये सब डाल सकते हैं, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन आपके खुल जाते हैं। तो दोस्तों ये अभी हमारे इनेबल नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से अभी GST मैंने क्योंकि डिसेबल कर रखा है कंपनी के अंदर, तो इस वजह से ये सारे डिसेबल आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग सर्विस टैक्स GST को इनेबल कर देंगे तो GST के ये सारे ऑप्शन आने लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैंने मल्टीपल एड्रेस भी, ठीक है, ऑन नहीं कर रखा है, तो इसलिए ये भी डिसेबल्ड आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, ठीक है, मुझे यहाँ पे जाना है पेन और सिन डिटेल्स के अंदर, ये यहाँ से कि हम कंपनी का जो सिन नंबर है वो डाल सकते हैं इसके अंदर, पेन नंबर है वो डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि कंपनी का पेन नंबर AEG एज्यूम कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, AEGCR करके मान लीजिए ऐसा कोई नंबर है, और क्या 36 डाल दूँ, कोई नंबर डाल देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। और ये मैंने एक पैन नंबर डाल दिया है। या दोस्तों मुझे अपनी कंपनी का सेन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, तो वो यहाँ पर हम फीड कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर आपको ध्यान रखना है F11 प्रेस करना है दोस्तों। उसके बाद में आपको Ctrl I प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर खुल जाएगा डायरेक्ट। ये ऑप्शन पहले की तरह हमें जैसे कि टैली ERP के अंदर मिलता था उस तरीके से नहीं मिलता है यहाँ पर, तो लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही है इसे ढूंढने में। तो आप सीख गए, ठीक है। तो इसके बाद में आपको Ctrl A कर देना है दोस्तों, बाहर आ जाएंगे आप। बाहर आने के बाद में अब हम सबसे पहले देखेंगे कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट हम कैसे प्रिंट करेंगे और कैसे उसकी सेटिंग करी जाती है। तो दोस्तों अकाउंट कन्फर्मेशन होता क्या है वो हम लोग बात करते हैं पहले। अकाउंट कन्फर्मेशन इज ए स्टेटमेंट बाय विच डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर गेट अवेयर ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस इन देयर अकाउंट्स विद रेस्पेक्टिव कंपनीज। तो अकाउंट कंफर्मेशन की मदद से क्या करते हैं, डेटर क्रेडिटर अपने बैलेंसेस को कंफर्म करते हैं कि जी मुझे तुम्हें इतना देना है या तुमसे इतना लेना है। तो नॉर्मली ये 3 कॉपीज में निकलता है, हम लोग सामने वाले से
ठीक है, कॉपी साइन करवा के ले लेते हैं। एक कॉपी वो रख लेता है और हम, ठीक है, 3 कॉपीज हमें चाहिए होती हैं आईटी डिपार्टमेंट में के लिए। ठीक है, तो 3 कॉपीज हमें चाहिए होती हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, 3 कॉपियों में निकलवाते हैं और सामने वाली पार्टी से साइन करवा के ले लेते हैं। इसके अलावा ऑडिटर भी इन्हीं बैलेंसेस से रिलाई कर लेता है और ऑडिटर को भी ज़रूरत होती है, वो भी उन्हीं पे साइन करता है। नॉर्मली बैलेंस जैसे ही कंफर्म हो जाते हैं और वो बैलेंस आपकी पार्टी लेजर से मैच कर जाते हैं, तो उन्हीं पे ऑडिटर भी रिलाई कर लेता है। ठीक है, वो पूरा बैलेंस चेक नहीं करता। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट नॉर्मली हम लोग जो जैसे टैली ईआरपी के अंदर करते थे, वहाँ हमें मान लीजिए इसका प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज करना है, तो जो तरीका था वो अब यहाँ पर चेंज हो चुका है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, जिससे कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ अभी तक कॉम्प्लिकेटेड रहती है जब तक कि हमें आती नहीं है। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये से कहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना है, यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे आप गेटवे ऑफ टैली से, यहाँ अकाउंट बुक्स में जाएंगे और लेजर्स में जाएंगे। जिस पार्टी को आपको कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है, प्रिंट करना है, उसे खोल लेंगे दोस्तों आप। तो यहाँ मान लीजिए मैं संजय एंटरप्राइजेज को खोल लेता हूँ ये। ठीक है, इसे मान लीजिए खोल लिया मैंने यहाँ पर, और मैं अल्ट्रा F2 करके इसका पीरियड भी सेट करना चाहता हूँ, तो मैं वो सेट भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे 1/4 से लेके 1/4/21 से लेके मुझे मान लो 31/7 तक का ये, ठीक है, प्रिंट करना है। तो दोस्तों ये तो आप डेट तो कोई भी लेके आप इसे जब तक का चाहिए आप, नॉर्मली हम लोग 31 मार्च में तक का करते हैं, तो 31 मार्च तक का भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं 31/7 तक ही आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये स्थिति है दोस्तों हमारी यहाँ संजय एंटरप्राइजेज में, कि ये हमने परचेज किया है, परचेज रिटर्न किया है, फिर परचेज किया है, इस तरीके से ये स्थिति आ रही है टोटल। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस पार्टी का कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट की प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना है हमें। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ पर इसे जाके हम लोग नॉर्मली जैसे अल्टर P करते हैं। ठीक है, टैली, इसके टैली हमारा जो पहले ERP था वहाँ भी हम अल्टर P करके प्रिंट करते थे। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग खुलेगी। तो यहाँ पर मुझे शो मोर कर लेना है। ठीक है, शो मोर कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों ये प्रिंट के फॉर्मेट आएंगे कि नीट मोड में चाहिए आपको, ठीक है, क्विक ड्राफ्ट फॉर्मेट में चाहिए, डॉटमेटिक फॉर्मेट में चाहिए, तो आप इसे अपना सेट कर लीजिए प्रिंटर के हिसाब से। यदि आपके पास लेजर प्रिंटर है तो नीट मोड कर लीजिए आप। ठीक है, यदि आपके पास में मान लीजिए डॉटमेटिक प्रिंटर है, डॉटमेटिक सेट कर लीजिए, या फिर आप चाहते हो कि कम इंक खत्म हो आपकी, कम खर्च हो, तो क्विक या ड्राफ्ट फॉर्मेट ले लीजिए। तो इन दोनों में से आप लेजर प्रिंटर है तब ले लीजिए, और डॉटमेटिक प्रिंटर है तो आप ऊपर वाला ले लीजिए, तो जैसा आपके पास है। ठीक है, तो आप नीट मोड में थोड़ा सा ज़्यादा इंक खर्च होता है आपका। ठीक है, और ये यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटू PDF, इस तरीके से ये आता है यहाँ पर। ठीक है, PDF फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, आप प्रिंटर पर भेजना चाहते हैं प्रिंटर पर भेज सकते हैं। तो मेरा इसमें कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है लैपटॉप में, तो मैं इस समय यहाँ माइक्रोसॉफ्ट इंटू PDF फॉर्मेट कर दिया है मैंने। ठीक है, पेपर हम यहाँ पे बता दोगे दोस्तों, पेपर कौन सा लेना है, प्री प्रिंटेड पेपर है आपका या प्लेन पेपर है। ठीक है, यदि आपकी कंपनी का पहले से छपा हुआ है लेटर पैड है तो आप प्री प्रिंटेड पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। सेट प्रीव्यू है डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आप प्रीव्यू आ जाए तो आप इसे यस कर लीजिए। सेट नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटिंग वाउचर्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी जितनी चाहते हैं, ठीक है, वो डाल सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। फिर नंबर ऑफ कॉपी फॉर सेल्स इनवॉइस है, नंबर ऑफ कॉपीज फॉर डिलीवरी नोट है, नंबर ऑफ कॉपीज फॉर सेल्स ऑर्डर है, परचेज इनवॉइस है, रिसीव नोट है, परचेज ऑर्डर है। तो यहाँ दोस्तों अभी एक सेट करके रखी हैं, आपने 2 चाहिए तो आप 2 करके कंट्रोल A कर दीजिए। ठीक है, अभी मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा। तो इस तरह की सेटिंग यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं दोस्तों। यदि आपको कंपनी का लोगो वगैरह भी प्रिंट करना है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप यहाँ इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेबल, इसे आप यस कर लेंगे। तो यदि आपने कंपनी का लोगो कोई, ठीक है, BMP फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में, ठीक है, डाल रखा है टैली के अंदर, तो आप उसे यहाँ से, ठीक है, प्रिंट करा सकते हैं। यस कर देंगे तो वो आने लग जाएगा। मेरा कोई सेट नहीं है इस समय लोगो, तो इस वजह से मैं इसे नो ही करके रख रहा हूँ इस समय। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर, वेबसाइट, ये सारी चीज से कराना चाहते हो, ठीक है, सिन नंबर भी शो कराना चाहते हो, करा सकते हो आप। तो जो चीज आपको यस करनी है आप इसे यहाँ से यस कर सकते हो दोस्तों। तो बड़ी आसानी से यहाँ पर ये हो जाता है। इसके अलावा शो डेट एंड टाइम फॉर्मेट आता है यहाँ पर आपका। ठीक है, इस तरीके से ये
डेट एंड टाइम फॉर्मेट यहाँ पर आ जाता है। नो कर देंगे आप, यस कर देंगे तो इस तरीके से ये यहाँ पर आएगा ऑटोमेटिकली करें। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग यहाँ से हो जाती हैं और बड़ी आसानी से हम इन सेटिंगों को यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये सारी सेटिंग यहाँ पर जब हम अल्टर पी करते हैं तब जाके ये खुलती हैं। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, आपको यहीं पर ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग अल्टर पी करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो ये प्रिंटिंग से रिलेटेड, ठीक है, इन्फॉर्मेशन खुल जाती है जो कि मैंने आपको बताया है। ये यहाँ पर कि रिड्यूस स्पेस बिटवीन एड्रेस एंड नेम, यस कर देंगे तो उनमें स्पेस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ग्रे स्केल फॉर प्रिंटर, ब्लैक एंड वाइट आउटपुट चाहिए आपको तो उसे यस कर लीजिए आप। रिट्रीव पेपर साइज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड प्रिंटर्स, ठीक है, और यूज बिटमैप मोड टू प्रिंट, ठीक है, इसे यस कर लीजिए यदि आपको जरूरत है। तो दोस्तों ये तो प्रिंटिंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब हमें कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट वाला कॉन्फ़िगरेशन खोलना है दरअसल, तो उसे कैसे खोलेंगे दोस्तों? आप यहाँ पर कंट्रोल ई करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप कंट्रोल ई करना है दोस्तों आपको यहाँ पर, ठीक है। यदि आपको लेजर एजीटी प्रिंट करना है तो लेजर अकाउंट यहाँ पे आ रहा है, सीधा सेंड करेंगे प्रिंट हो जाएगा ये। सो नरेशन वगैरह भी प्रिंट करने हैं, ठीक है, कंडेंस है या डिटेल है, ये मोड आते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर ये चेंज करने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये सारी चीज आती हैं। फॉर्मेट आपको XML चाहिए, कौन सा चाहिए, किस लोकेशन पे ले जाना है ये डेटा को आपको, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप इन्हें, ठीक है, सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे क्या करना है, इसे मुझे कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट प्रिंट करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? देखिए मुझे यहाँ पर जैसे कंट्रोल ई प्रेस करा है मैंने, अल्टर पी नहीं प्रेस करना दोस्तों, ध्यान रखना, कंट्रोल ई प्रेस करना है लेजर के अंदर जाके, लेजर वाउचर के अंदर जाके। तो दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे आप चले जाइए कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यहाँ लेजर अकाउंट आ रहा है बाय डिफॉल्ट। यदि आपका लेजर अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट आता ही आता है। यदि आपको कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रिंट करना है, कंफर्मेशन में अकाउंट या अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आपके दोस्तों इसे यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स लेना पड़ेगा यहाँ ये। तो दोस्तों ऐसे करके आप ओके कर देंगे तो यहाँ कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट आ जाएगा। नरेशन वरेशन चाहिए तो यस करिए, नहीं तो नो चाहिए। डिटेल फॉर्मेट में चाहिए तो आप डिटेल कर लीजिए इसे, ठीक है। सो मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, जैसे आपको शो करना है तो यस कर लीजिए। और बाद बाकी की ये डिटेल यहाँ आ जाने लगती हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल है, GSTN UN है, पैन नंबर, ये सब प्रिंट करने हैं आपको, ठीक है। पैन नंबर प्रिंट करना है तो आप यस कर लीजिए, ठीक है। GST नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, GST मेरा इनेबल्ड है ही नहीं इसमें, तो मैं उसकी अभी जरूरत नहीं है। और फिर ये यहाँ पर पूछता है कि ये XML फॉर्मेट में करना है आपको, किस में करना है, ठीक है। तो मैं इसे मान लीजिए ले लेता हूँ PDF फॉर्मेट में आ जाइए, तो PDF ले लेता हूँ इसे, ठीक है दोस्तों। या आपको, ठीक है, XML फॉर्मेट लेना है तो XML फॉर्मेट ले सकते हैं आप, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो जो फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सिंपल उसी तरीके से आ जाता है। और ये किस ड्राइव के अंदर जाना है तो ये tally.pdf के अंदर नाम से ये फाइल बन जाएगी यहाँ पर, और पार्टिकुलर ये प्रोग्राम C ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में जा रहा है। इस लोकेशन को भी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर देंगे। तो उसे चेंज करने के लिए दोस्तों कहाँ जाना है आपको, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लें, और मान लीजिए मेरा मान लीजिए J में है ये, और टेली प्राइम यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ J में टेली प्राइम, ठीक है, फोल्डर के अंदर ये, ठीक है, आ जाए, ठीक है। तो टेली प्राइम मैंने सेट कर लिया, J में टेली प्राइम के अंदर चली जाए मेरी ये रिपोर्ट, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट है जो, ठीक है दोस्तों, एज ए PDF चला जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आके आपको, ठीक है, अब इसमें चेंज करना है, मान लीजिए इसका जो फॉर्मेट जो होता है बाय डिफॉल्ट वो चेंज करना है आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शो मोर पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये बड़ा अजीब सा ऑप्शन कर दिया है, प्रोवाइड कंफर्मेशन स्टेटमेंट वैल्यू एग्जिस्ट करके आ रहा होता है। यहाँ पर आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आएगा ये कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों इसमें और कुछ आप आगे लिखना चाहते हैं, इसमें एडिट करना चाहते हैं इसमें, ठीक है, तो वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें और कुछ बढ़ाना है आपको तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर इसमें आगे और वन करके लिख दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर और 2-3 लाइनें, आपको 3 लाइनें और फीड हो जाएंगी। यहाँ पर इस वाले में जाना चाहते हैं आपको और एक और लाइन डालना है इसमें कुछ मैटर, तो इसमें लिखा हुआ काइंडली रिटर्न 3 कॉपीज स्टेटिंग योर IT डिपार्टमेंट IT परमानेंट अकाउंट नंबर ड्यूली साइंड एंड sealed in confirmation of the same. Please note that if no reply is received from you within a fortnight, it will be assumed that you have accepted the balance shown below. तो दोस्तों ये लिखा हुआ है, ऑलरेडी लैंग्वेज लिखी हुई है। यदि आपको कभी लगता है कि ये लैंग्वेज मेरे को चेंज करनी है तो आप इसमें यहाँ एडिट कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें यहाँ I be hereby confirm the above, यहाँ भी कुछ बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
बढ़ा देंगे। ये नॉर्मली ये जो फॉन्ट है ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब कंफर्मेशन अकाउंट प्रिंट होता है, यदि आप लाइनें इसमें थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने फॉन्ट के साइज को छोटा कर लेता है, उसे कंडेंस कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ यदि आपको कुछ चेंज करना हो तो चेंज कर लें। आपको यदि लगता है कि यही फॉर्मेट ठीक है आपका जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, ठीक है, तो आप इसी को ले सकते हैं और इसके बाद में कंट्रोल ए करके बाहर निकल जाइए। तो दोस्तों कभी इसमें फॉर्मेट में आपको चेंज करना पड़े फॉर्मेट कॉन्फर्मेशन स्टेटमेंट में, तो यहां से आप चेंज कर लीजिए, कंट्रोल ए करके इसे सेव कर लीजिए और बाहर निकल जाइए इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये सारी सेटिंग कर ली है आपने और यहाँ पर कंट्रोल ए करके बाहर आ गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप देखो लेजर की जगह कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट आने लग गया, डिटेल फॉर्मेट में आने लग गया, फाइल फॉर्मेट पीडीएफ है। अब जैसे ही आप सेंड करेंगे ये यहाँ से, ठीक है, तो ये पीडीएफ tally.pdf करके ये, ठीक है, बन जाएगा यहाँ, ऐसे देखिए, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल इसकी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हमारी जो लोकेशन थी उस लोकेशन पे ऑटोमेटिकली ये पहुंच गया होगा, ठीक है, tally.pdf के नाम से जो हमने लोकेशन इसकी सेट कर दी है दोस्तों। तो वहां ये ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, क्योंकि जे ड्राइव में मैंने सेट करी थी दोस्तों, ये वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, ठीक है, tally.pdf के नाम से। तो यदि जो कोई भी फॉर्मेट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ XML फॉर्मेट ले लें, पीडीएफ फॉर्मेट ले लें, एक्सेल में ले लें, तो जिस फॉर्मेट में हम लोग यहाँ से पहुँचाना चाहते हैं उसे प्रिंट करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएगा। और डायरेक्ट यदि हम प्रिंट करना चाहते हैं तो ये प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये खोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे इस लैपटॉप में शायद पीडीएफ वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, पीडीएफ रीडर नहीं है, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू खोलेगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू खोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, पीडीएफ को, तो ये tally.pdf है, ठीक है, यहाँ पर ये खोल रहा है ऐसे, इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है दोस्तों, खोल रहा है ये धीरे धीरे, देखो यहाँ पर आ गया ये, इस तरीके से आ जाएगा ये दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से जो हमने लैंग्वेज वहाँ पर थी ना वो आ जाएगी यहाँ पर, और ये पूरा यहाँ तक ऐसे प्रिंट हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। ये कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट आ जाता है ये हमारा डायरेक्ट, और वहाँ से जाके हम सीधा प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, सीधा प्रिंटर पे भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा प्रिंटर लगा नहीं है इस लैपटॉप से कोई भी, तो मैंने इसे यहाँ पर इसी तरीके से किया है। यदि आप इसे और किसी नाम से सेव करना चाहें तो यहाँ से सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपको कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट में अभी तक दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर इस तरीके से बड़ी आराम से काम कर सकते हैं और बड़े आराम से आपका, ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप आराम से रिपोर्ट को प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं इसे दोस्तों बंद कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए ऑप्शन होता है, अल्टर पी करते हैं जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो करंट सेटिंग ऐसे करके यहाँ पर आता है, तो बाय डिफॉल्ट लेजर अकाउंट प्रिंट होता है यहाँ पर। ये देखिए मैं उसे भी बता देता हूँ, लेजर अकाउंट ये पूरा प्रिंट हो जाएगा डिटेल में। यदि ये आपको यहाँ भी कुछ सेटिंग चेंज करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चले जाएँ, ठीक है, वहाँ से कोई सेटिंग चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हैं, और नहीं चेंज करना है आपको तो कंट्रोल ए करके बाहर आ जाइए। यदि आपको प्रिंटिंग करने से पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ क्लिक करके, तो ये आपका प्रीव्यू आ जाएगा पार्टी का, ठीक है दोस्तों। ये छोटा छोटा आता है बाय डिफॉल्ट, यदि आपको इसको बड़ा करना है तो जूम करने के लिए शॉर्टकट की होती है दोस्तों अल्टर जेड करके, ये आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, जिससे आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ जब स्क्रीन पे दिख रहा है, अब यहाँ से भी प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंटिंग कर सकते हैं इसकी, और यहाँ से नहीं करना चाहते आप, ठीक है, तो वहाँ से डायरेक्ट भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ से प्रिंट पे जाके ये प्रिंटर पे चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बाकी कई सारी फैसिलिटी यहाँ से आ जाती हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज कितनी प्रिंट करनी है, आप F5 पे क्लिक करके सेट कर सकते हैं, प्रिंटर चूज कर सकते हैं F6 करके, ठीक है, टाइटल सेट कर सकते हैं F7 से, प्रिंट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं F8 से, ठीक है। प्री प्रिंटेड पेपर है आपका तो उसे सेट कर सकते हैं कि प्री प्रिंटेड पेपर है या प्लेन पेपर है, ठीक है। और कितने पेज प्रिंट करने हैं, पेज टू प्रिंट है F10 करके, ये भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग दोस्तों यहाँ से हो जाती हैं, बड़े आसानी से हो जाती हैं। तो मैं सोचता हूँ अब आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसके अलावा हम लोग एक अब नई चीज़ और सीखते हैं दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंपनी है और मैं चाहता हूँ कि इसके सारे लेजर और वाउचर एंट्री एक्सपोर्ट हो जाएं किसी दूसरी कंपनी में। तो दोस्तों मेरे पास ये कंपनी है ये, ठीक है, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट, जिसमें 2 दिसंबर तक एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो यदि आपको इस कंपनी को अल्टर करना है मान लीजिए, तो अल्टर के करके आप इसे,
ठीक है, अल्टर और के दबाएंगे ऐसे, तो ये यहाँ पर खुल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये खुलता है, यहाँ पे नई कंपनी बनानी है तो नई कंपनी कर सकते हो, अल्टर से पुरानी कंपनी को कर सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ चेंज करने के लिए आता है सेलेक्ट अल्टर F3 आ जाता है, शट डाउन करने के लिए कंट्रोल F3 आता है। तो दोस्तों शॉर्टकट की में आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन एक्सेस के लिए कनेक्ट करने के लिए यहाँ से फैसिलिटी होती है, रिमोट एक्सेस के लिए फैसिलिटी यहाँ पे होती है। और टैली के जो सिक्योरिटी फीचर थे, वर्ल्ड फीचर थे, वो यहाँ पर डाल दिए गए हैं सारे के सारे, यदि आप टैली ERP से कंपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर बना दिया है एक ऑप्शन। यहाँ पर यदि आपको मान लो कंपनी अल्टर करनी है, इसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ कंपनी का नाम लिखा है बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़, ठीक है, रामगढ़ रोड अलीगढ़, ये पूरा एड्रेस वगैरह है। यहाँ पर एड्रेस वगैरह चेंज करना है, स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है, कंट्री वगैरह लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर वगैरह है, ठीक है, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है और ये फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 1 अप्रैल से। तो मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी का सारा डेटा, ठीक है, दूसरी कंपनी में कॉपी हो जाए एज इट इज। तो मुझे एक दूसरी कंपनी में जाके इसका पूरा डेटा एक्सपोर्ट करना है, फिर दूसरी कंपनी में जाके मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ एज इट इज, ठीक है। तो वो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये अल्टर कंपनी इस वजह से करी है जैसे मैं इसका फाइनेंशियल ईयर देख लूँ, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 21 से इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम सेम इसी तरह की एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले हम इसके लेजरों को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, फिर एक नई कंपनी बनाएंगे, उसमें इन्हें इंपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया है टैली ERP से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इसमें, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऑप्शन यहाँ डायरेक्ट आ गए। अल्टर E से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, और अल्टर O से इंपोर्ट होता है, ये देख रहे हैं दोस्तों। तो जिसके नीचे ये अंडरस्कोर आ रहा है वो किससे चलेगा, अल्टर के साथ में चलेगा, और आप क्लिक करके भी चला सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करके भी एक्सपोर्ट करना है मुझे तो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है, और इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन खुल जाता है कि एक्सपोर्ट करके आपको जो डेटा है मास्टर और ट्रांजेक्शन जैसे आते थे टैली ERP के अंदर, वो यहाँ भी हैं। वहाँ हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से जाके हमें करना होता था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और डे बुक से जाके हमें, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन करने होते थे, ठीक है, मास्टर कॉपी वहाँ से करने होते थे। तो वो मेथड इसके अंदर चेंज हो गया है दोस्तों, वो कॉम्प्लेक्सिटी हटा दी गई है इसमें और ईजी कर दिया गया है दोस्तों अब इस टैली ERP के अंदर। बस आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेना है कि कहाँ ले जाना है आपको डेटा। तो दोस्तों यहाँ लोकेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल्स यहाँ पे दे रखी हैं इन्होंने, ये रही, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस लोकेशन पे ले जाओ, ठीक है, फोल्डर पाथ, पेमेंट इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर। तो यदि आपको ये शो मोर कर लोगे तो और डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मान लीजिए लोकेशन चेंज करनी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल्स आपकी और किसी लोकेशन पे जाएं तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो अपने उसी पे कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे कि मेरा फोल्डर है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव चला गया, मेरा फोल्डर तो जे में बना हुआ है टैली प्राइम के अंदर, ठीक है, मैं उसी के अंदर ले जा रहा हूँ इसे। तो टैली प्राइम के अंदर पहुँचे क्योंकि यहीं मेरा डेटा है, यहीं मेरा बैकअप फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो टैली प्राइम मैंने दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है ये, तो डेटा ये वहीं पे पहुँचेगा, ठीक है। और फोल्डर पाथ पर बैंकिंग पेमेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह ये भी चेंज कभी करने की जरूरत पड़े आप तो इसे भी चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे चेंज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, शो कंपनी नेम, ये सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर वगैरह, ये आपको इनमें कुछ चेंज करना है तो ये आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और कुछ नहीं चेंज करना आपको, ठीक है, तो आप इसमें कंट्रोल ले करके ऐसे बाहर आ जाइए। बाहर आ जाएंगे आप तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर एक्सपोर्ट में ऐसे गए, ठीक है, और आपको मास्टर एक्सपोर्ट करने हैं तो मास्टर पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो मास्टर में ये बाय डिफॉल्ट लेजर्स को एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब मुझे तो पूरा का पूरा डेटा अपनी कंपनी का दूसरी कंपनी में के अंदर ले जाना है। मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा, उसके अंदर मैं इसे सारी डेटा को कॉपी करूंगा। तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे यहाँ पर। तो ये बाय डिफॉल्ट टाइप ऑफ मास्टर लेजर आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो शो मोर कर लीजिए, आप करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ लेजर्स आ रहे होंगे तो आप इस पर डबल क्लिक करिए, ठीक है, डबल क्लिक करिए तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं ऊपर, ऑल अकाउंटिंग मास्टर और ऑल एलिमेंट्री मास्टर। तो ऑल अकाउंटिंग मास्टर से केवल अकाउंटिंग मास्टर ही कॉपी होंगे, इन्वेंट्री मास्टर से आपके इन्वेंट्री से रिलेटेड स्टॉक आइटम वगैरह हैं वो कॉपी होंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमें तो सारी की सारी चीज़ कॉपी करनी है तो आप यहाँ ऑल मास्टर ले लोगे, ठीक है। क्या लेना है दोस्तों आपको, ऑल मास्टर यहाँ पर। तो ऑल मास्टर में सब आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑल मास्टर ले लेंगे। इसके अलावा एक मास्टर दूसरे मास्टर पे डिपेंडेंट है कोई तो इंक्लूड
डिपेंडेंट मास्टर, तो इसे भी दोस्तों आप यस कर लेना। ठीक है। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ए ओपनिंग, आप चाहते हो कि इस कंपनी का क्लोजिंग दूसरी कंपनी में एज ए ओपनिंग आए, ऐसा करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस करिए आप। ठीक है। यदि ऐसा नहीं करना, आपको एजिटेड डेटा दूसरी कंपनी में ले जाना है आपको, तो इसे नो ही रखिए दोस्तों। ठीक है। और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस कौन सी डेट तक के लेने हैं तो वो भी यहाँ पे बता देते हैं हम। तो नॉर्मली हम चाहते हैं कि 31 मार्च के बाद में एक दूसरी कंपनी बना लें और पुरानी कंपनी के सारे लेजर और उनके बैलेंसेस, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दें और दूसरी कंपनी जो बनाई है हमने, ठीक है, उसमें जाके इंपोर्ट कर लें। तो ये कर लेंगे दोस्तों, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। ठीक है। और मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि बहुत आसानी से ये काम कर लोगे तो आपको नई कंपनी में दूसरी कंपनी जो बनाई है उसमें दोबारा से लेजर क्रिएट करने की और बैलेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो यहां पर आप इसे कर लेंगे इसी तरीके से। तो दोस्तों यहां पर जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो डेटा आपको इंपोर्ट करना है दूसरी कंपनी के अंदर, तो यहां हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, इनकोडिंग लैंग्वेज यहाँ डिफॉल्ट ही रखिए और फाइल फॉर्मेट XML रखिए। ठीक है। आप और कोई यहाँ पे चेंज करने की कोशिश मत करना। ठीक है। एस की वगैरह ले लो। ठीक है। तो XML ही लेना है दोस्तों। ठीक है। एक्सपोर्ट टू पूछ रहा है, ये कह रहे हैं कि लोकल ड्राइव में एक्सपोर्ट कर लो, आपको पेन ड्राइव में चाहिए पेन ड्राइव में कर लो। ठीक है। तो मेरी लोकल ड्राइव है और उसका पाथ मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बताया है आपको कि कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जे ड्राइव में मैंने टेली प्राइम है, ठीक है, मैंने उसके अंदर जाके एक्सपोर्ट करना है। और ये जो मेरी फाइल एक्सपोर्ट होगी उसका नाम क्या होगा दोस्तों, तो उसका नाम होगा master.xml। ठीक है। तो XML आप जानते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है ये। ठीक है। और ये लैंग्वेज जो होती है वो डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। एक बार हम डेटा को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो दूसरे एप्लीकेशन में जाके हम लोग उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी देती है XML हमें। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज देखनी है। ओपन फोल्डर आफ्टर एक्सपोर्ट, ये जैसे ही एक्सपोर्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में उस फोल्डर को शो करा दे, मतलब टेली प्राइम फोल्डर के अंदर master.xml को दिखा दीजिए हमें कि ये यहाँ पे आ गई है, देखिए आपकी master.xml एक्सपोर्ट होके। ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और लैंग्वेज आपको इंग्लिश तो इंग्लिश, और कोई लैंग्वेज तो और कोई लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर कंट्रोल A कर लेंगे आप, कंट्रोल A करके बाहर आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या सेट हो रहा है हमारा, टाइप ऑफ मास्टर ऑल मास्टर हो रहा है, इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर है यस हो रहा है। ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस एज ए ओपनिंग मैंने नहीं किए हैं अभी, क्योंकि मुझे एज इट इज एक दूसरी कंपनी में सारे लेजर सारे के सारे इन्वेंट्री के डाटा है, सारे के सारे स्टॉक आइटम वगैरह हैं, कैटेगरी वगैरह सारी चीज़ें मेरे को कॉपी करनी है, सारे वाउचर कॉपी करने हैं, वो करके मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस वजह से मैंने क्लोजिंग बैलेंस को अभी नहीं छेड़ा, क्योंकि एज इट इज ओपनिंग बैलेंस उधर आ जाए। लेकिन आप चाहते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस एज ए ओपनिंग आ जाए तो ये भी आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है। बस आपको यहाँ इस ऑप्शन को यस करके और 31 मार्च तक कर दीजिए आप। ठीक है। तो अप्रैल में जाके उन्हें एज ए ओपनिंग ले लीजिए। तो ये काम बहुत आसान हो जाता है दोस्तों, यदि आपको ये ट्रिक पता है तो। इसके अलावा इसके बाद में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसे आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों बस अब यहां पर आपको इसे क्लिक कर देना। तो सेंड पे क्लिक कर देंगे, थोड़ी देर वेट करना। ठीक है। जैसा आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड है उसी के हिसाब से ये फास्ट और स्लो हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये इसने ऑटोमेटिकली मेरी जो SSD लगी हुई है, ठीक है, उसके अंदर टेली प्राइम फोल्डर है जे ड्राइव में। ठीक है। इसने वहां पे जाके ये, ठीक है, master.xml बना दिया। ये देखिए XML डॉक्यूमेंट बन गया ये 2206 किलोबाइट का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ये जो मैंने PDF टेली वाला जो अभी एक्सपोर्ट करा था उधर वहां से कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट वाला, वो ये यहाँ पर आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों। तो ये ऑटोमेटिकली इसने वो लोकेशन खोल दी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों मैं बंद कर रहा हूं इसे। ठीक है। क्योंकि मुझे इसके बाद में अब इससे क्या होगा, ये मेरे सारे के सारे, ठीक है, मास्टर्स हैं, ठीक है, वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अलावा मुझे अब वाउचर भी एक्सपोर्ट करने हैं दोस्तों। तो वाउचर एक्सपोर्ट करने के लिए अल्टर ये दबा दीजिए या क्लिक कर लीजिए। ठीक है। और मेरा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट है तो दोबारा मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो अब ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मेरा यहाँ पे सब आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑल वाउचर यहाँ आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा है तो इंक्लूडेड डिपेंडेंट वाउचर है तो उसे भी यस करना है दोस्तों आपको। ठीक है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे दोस्तों, यहाँ इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जा रहे हैं यहाँ। ठीक है। ये ऑल वाउचर आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इन्वेंट्री वाउचर है, ऑल वाउचर ये आ रहे हैं हमारे। ठीक है। और यहाँ पे ये इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स हैं, ठीक है, वो भी करने हैं, यस कर लीजिए आप। और यहाँ डेट बता दीजिए कब से कब तक करना है। मान लीजिए मुझे सारे करने हैं भाई, 1/4 से लेके और 31/12 तक सारे के सारे आ जाए।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पीरियड दे दोगे, आप कब से कब तक के चाहिए आपको, ठीक है, वाउचर्स। और फाइल फॉर्मेट दोस्तों यहाँ XML ही रखना है, डेटा इंटरचेंज XML ही रखना है। एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव आप करेंगे, और पाथ मेरा आ ही रहा है जेड ड्राइव टेली प्राइम। आप जो कोई भी पाथ सेट कर रखा है आपने दोस्तों, ठीक है, वो पाथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि एक बार कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग कर देंगे आप। बस यहाँ पे कंट्रोल ए करके बाहर निकल जाना है आपको। जैसे ही कंट्रोल ए करके बाहर निकल जाएंगे दोस्तों आप, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ सेंड करना है, सेंड। तो जैसे ही दोस्तों आप सेंड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये उसी तरीके से एक फाइल और बनाएगा, ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो एक पहली फाइल थी जिसमें सारे मास्टर गए थे, वो master.xml थी, ये बन गई transaction.xml। दोस्तों इसमें सारे आपके ट्रांजेक्शन कॉपी हो चुके हैं। अब इन दोनों फाइलों से आप किसी भी नई टैली की, आप ये दोनों फाइलें आपके पास में हैं, तो आप नई कंपनी बनाइए और अपना सारा का सारा डेटा आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। वो सारी चीजें मैं अभी करके दिखाता हूं आपको किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों मैं अब एक नई कंपनी बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट, ये तो कंपनी है ही है, ठीक है। अब मैं इसके अलावा एक नई कंपनी बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर, यहाँ गए हम लोग और क्रिएट कंपनी करा मैंने ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो वही कंपनी बन रही है मेरी टेली प्राइम डेटा के अंदर। वही मेरा डिफ़ॉल्ट पाथ था, जो कि ऑलरेडी मैंने पहला सेशन स्टार्ट किया था, जब भी आपको डिफ़ॉल्ट पाथ सेट करना बता दिया था कि कैसे डिफ़ॉल्ट पाथ सेट करते हैं, ठीक है। और वहीं उसी तरीके से मेरा काम चल रहा है। आप वीडियो 1 से देखेंगे आप। तो दोस्तों अभी आपने डायरेक्ट आज पहला वीडियो देखा है, तो आप टेली प्राइम का हमारा पहला वीडियो है जो संजय एडू वर्ल्ड चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप उसे खोल लें और 1 बाई 1 देखें, क्योंकि ये 12वां वीडियो आ रहा है दोस्तों। तो ऑलरेडी मैं लगभग 13-14 घंटे का डेटा वीडियो अपलोड कर चुका हूं आपको, ठीक है, जिससे आप कंप्लीट टैली चलाना सीख जाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो दोस्तों अब मैं दूसरी कंपनी बना रहा हूं एक, ठीक है। अब मैंने दूसरी कंपनी बनानी है, ये बापू कंप्यूटर्स, ठीक है, ये बना दी मैंने, बापू कंप्यूटर्स, ठीक है। और इसका भी मैं नाम एड्रेस ऐसे ही लिख लेता हूं, ठीक है। हाँ, ऐसे मैं, ठीक है। और इसके आगे मुझे मान लीजिए कुछ लगाना है, ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है। और शुरू में जाके मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर बेसमेंट, लिखा मैंने बेसमेंट लेफ्ट साइड शॉप नंबर 1 और 2, ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने बापू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, राम घाट रोड, ठीक है। और लैंडमार्क लिख देता हूँ, अपोजिट S.M.B इंटर कॉलेज, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, ये मैंने डाल दिया दोस्तों। और यहाँ डाल देता हूँ मैं अलीगढ़, ऐसे। और यहाँ स्टेट मैंने डाल दिया अपना उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश डाल देंगे। पिन कोड डाल दिया मैंने, मान लीजिए 20-2001, ऐसे करके डाल देंगे आप, ठीक है। टेलीफोन नंबर डाल दिया मैंने, मान लीजिए 92196, ऐसे, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दिया, मान लीजिए दोनों मोबाइल नंबर ही डाल दिया मैंने, ऐसे, इस तरीके से डाल दिया आपने, ठीक है। इस तरीके से मैंने मान लीजिए डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से कोई मैंने ईमेल आईडी डाल दी मान लीजिए ऐसे, ठीक है। और 1 अप्रैल ही ले रहा हूँ मैं दोस्तों। आपको फाइनेंशियल ईयर मैंने वही लेना है, क्योंकि आपको एजेटेड डेटा कॉपी करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपने फाइनेंशियल ईयर अलग ले लिया तो आप वाउचर कॉपी करेंगे तो वो जाएंगे नहीं फिर उसमें, क्योंकि वो अलग डेट के होंगे, ठीक है। तो मैं वही ले रहा हूँ जो कि मैंने इसी वजह से देखा था अपना, ठीक है, कि पुरानी कंपनी में कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेव कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप अलग फाइनेंशियल ईयर में कंपनी बनाना चाह रहे हैं और वहाँ पे
बैलेंसेस को एज ए क्लोजिंग बैलेंस, एज ए ओपनिंग करना चाहते हैं तो आप अगला फाइनेंशियल ईयर ले सकते हैं दोस्तों, और वहाँ बड़ी आसानी से वो भी काम हो जाता है। सेव कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर, और ये खुलेगा यहाँ कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको ये सारे ऑप्शन पूछेगा, ये मेंटेन अकाउंट्स हैं, बिल वाइज है, कॉस्ट सेंटर हैं, ये एप्लीकेबल करने हैं आपको, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो जो चीज़ आपको एप्लीकेबल रखनी है उन्हें एप्लीकेबल रखिए, ठीक है। जीएसटी मेरे को नहीं रखना एप्लीकेबल, हटा देता हूँ मैं इसे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं और ठीक है मैं इसे, ठीक है। और मुझे कंपनी का पैन नंबर वगैरह डालना है दोस्तों, तो यहाँ कंट्रोल आई करके डाल सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे डालने की ठीक है, यहाँ पे आप डालना चाहोगे पड़ जाता है, कंट्रोल आई होता है ऑप्शन यहाँ पर, मैं कंट्रोल ए कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मेरी कंपनी बन गई, ठीक है, बापू कंप्यूटर्स के नाम से। अभी आप देख रहे हो इसमें कोई भी वाउचर नहीं आ रहा है, नो वाउचर। और एक ये खुली हुई है बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट, ये खुली हुई है दोस्तों। तो मुझे क्या है कि ये जो बापू ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट से सारा डेटा मैंने कॉपी करा था वो मैं इसमें इंपोर्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मेरी इस समय सेलेक्टेड कंपनी कौन सी है, बापू कंप्यूटर्स। अब उसमें डेटा लेके आना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब यहाँ पर इम्पोर्ट पे जाऊँगा। पहले हम लोग एक्सपोर्ट पे गए थे दोस्तों, अब जाएंगे हम लोग इम्पोर्ट पर। तो दोस्तों इम्पोर्ट पे जाने के लिए अल्टर वो कर दीजिए आप, या फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा वही आ रहा है, टैली प्राइम वहीं पर है, ठीक है। तो टैली प्राइम के अंदर से ये डेटा मेरा इंपोर्ट करके लाएगा, ठीक है। शो मोर करोगे तो और थोड़ा डिटेल खुल जाता है ये, ठीक है। ओवरराइड वाउचर बहने वाउचर विद सेम GUID एग्जिस्ट है तो उसे ओवरराइड कर दे, ठीक है। ओवरराइड मिलेगा ही नहीं, हमारा ओवरराइड होएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा तो खाली है बिल्कुल, उसमें कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल ले करके आप ऐसे बाहर आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, यहाँ क्लिक करिए। तो दोस्तों तरीका वही है, जैसे पहले हमने मास्टर एक्सपोर्ट करे थे, फिर ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट करे थे। अब यहाँ पर पहले मास्टर इंपोर्ट करने हैं, फिर ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने हैं, ठीक है। बैंक डिटेल इंपोर्ट करनी है तो आप बैंक डिटेल इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ पहले अभी, ठीक है, यहाँ गए हम लोग इंपोर्ट में ऐसे, और मास्टर इंपोर्ट कर रहे हैं मास्टर। तो जैसे ही हम मास्टर इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पाथ मेरा सेट है, तो ये पाथ वाला ऑप्शन बड़ा अच्छा काम करता है इसमें टैली प्राइम के अंदर, इसमें एक बार पाथ सेट कर दो इसे ऑटोमेटिकली लेता चलता है ये, ठीक है। तो यहाँ master.xml इसने ले लिया, तो मुझे बस क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कंबाइनिंग ओपनिंग बैलेंसेस, यानी पहले से कोई पड़े हुए हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और कैश अकाउंट इसमें ऑलरेडी पहले से बन जाते हैं, जैसे हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ बैलेंस के साथ में अब आ रहा हुआ उधर से, तो उसे इसमें जोड़ दें, तो आप कंबाइन ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए, आप इग्नोर डुप्लीकेट्स कर दीजिए, मॉडिफाई विद न्यू डेटा कर दीजिए। मॉडिफाई विद न्यू डेटा करेंगे तो पैरा वाला कैश अकाउंट है, P&L है, उसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा नया वाला, ठीक है। तो कंबाइनिंग ओपनिंग बैलेंस कर देंगे तो वो वाला आएगा लेजर, उसके ऊपर उसमें जाके उसका बैलेंस जुड़ जाएगा। तो कंबाइन कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ कर रहे हैं क्योंकि खाली है हमारी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ले लेंगे आप, काम हो जाएगा आपका। तो कंबाइन ओपनिंग बैलेंस कर रहा हूँ दोस्तों मैं, तो ये सारा का सारा डेटा हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ देखिए नो वाउचर आ रहे हैं अभी इसके अंदर, ठीक है। ये कंपनी खुली हुई है ना, क्योंकि ये ब्लैक हो रहा है, ठीक है, ये ब्लैक हो रहा है तो ये खुली हुई है। अब देखूंगा मैं इसके अंदर अल्टर में जाके, तो मेरे कुछ लेजर आ गए होंगे यहाँ पर, ये देखिए ये सारे आ गए दोस्तों। अभी वाउचर नहीं आ रहे, ठीक है। अब मुझे वाउचर भी इंपोर्ट करने हैं ठीक उसी तरीके से जैसे हमने एक्सपोर्ट करे थे यहाँ जाके, ऐसे ही हुआ हम इंपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ नो वाउचर इंटर लिख के आ रहा है ना, वाउचर आ जाएंगे यहाँ पर इसी के अंदर, ठीक है। बस आपको फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ पे अब मैं ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो अब ये बाय डिफॉल्ट यहाँ master.xml सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको master.xml नहीं लेना, ट्रांजेक्शन हमारे किस्म के अंदर है, transaction.xml के अंदर है दोस्तों। तो transaction.xml सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों यहाँ से, इस तरीके से आप डबल क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन देखिए यहाँ पर आ गए 2 दिसंबर तक। ये देखिए आप, यदि आप डे बुक में जाकर देखेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आप चेंज कर पीरियड्स चेंज कर लीजिए, 1/4 से आप कर लीजिए, सॉरी, ठीक है, खाली कर देंगे आप ऐसे भी, तब भी ले लेगा ये, ऐसे सारे के सारे आ जाएंगे ऐसे। तो ये जितने भी वाउचर दोस्तों मैंने इंटर करे थे वो सारे के सारे आ गए। तो ये फीचर इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला थोड़ा बेहतर कर दिया है पहले से, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है ये इसके अंदर, ठीक है। तो पहले कभी कभी दिक्कत आ जाती थी, कुछ वाउचर आते थे कुछ नहीं आते थे,
तो लेकिन ये इसके अंदर टैली प्राइम के अंदर बढ़िया काम कर रहा है ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस तरीके से आप सारा के सारा डेटा आप, ठीक है, दूसरी कंपनी में जाके, ठीक है, एक से एक्सपोर्ट कराएंगे और दूसरी में जाके आप इंपोर्ट करा लेंगे। तो बड़ी आसानी से इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो जाता है दोस्तों। तो बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अब आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी को अब यहाँ पर अल्टर F1 करके मान लीजिए, ठीक है, ये कह रहा है कि यू कैन स्टार्ट द कंपनी बाय प्रेसिंग कंट्रोल F3। तो कंट्रोल F3 करके मैं एक कंपनी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। बापू कंप्यूटर्स मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मेरे पास रह गया बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT मैनेजमेंट। अब मान लीजिए मुझे इसकी बैलेंस शीट प्रिंट करनी है, ठीक है, तो PDF फॉर्मेट में या एक्सेल में ले जानी है। तो कैसे ले जाएंगे दोस्तों, यहाँ बैलेंस शीट के अंदर जाइए, आप अल्टर F1 कर दीजिए, जैसे डिटेल में आ जाइए, ठीक है। और यदि ये आपको एक्सपोर्ट करनी है तो यहाँ से आप कंट्रोल E प्रेस करिए दोस्तों, कंट्रोल E, ठीक है। कंट्रोल E प्रेस करेंगे आप तो यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यदि आपको वर्टिकल बैलेंस शीट चाहिए तो इसे यस कर लीजिए, वर्किंग कैपिटल भी शो करानी है यस कर लीजिए, ठीक है। डिटेल फॉर्मेट हो रहा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जाके आप चेंज कर लीजिए इनमें सारे, ठीक है। यदि कुछ भी चेंज नहीं करना है दोस्तों आपको, ठीक है, पाथ तो हमारा सही आ रहा है, ठीक है। यदि पाथ चेंज करना होता पाथ चेंज कर लेते। तो यहाँ पर XML डेटा इंटरचेंज में ले जाना चाहते हैं हम लोग, XML में ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन हमें XML की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें उसे एक्सपोर्ट करके कहीं इंपोर्ट नहीं करना। हमें मान लीजिए और फॉर्मेट देखने हैं। अब इसमें और फॉर्मेट आ रहे हैं, जैसे HTML फॉर्मेट में ले जा सकते हैं आप, एक्सेल में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस बार हम एक्सेल में ले जाके देखते हैं, ठीक है। एक्सेल में गए हम लोग और यहाँ ऐसे कंट्रोल A करके आप बाहर निकल आइए और सेंड करिए। तो ये ऑटोमेटिकली ये पहुंच जाएगा एक्सेल के अंदर। ये डेटा पूरा का पूरा एक्सेल के अंदर जा चुका होगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से देखोगे कि सारी की सारी हमारी जो फाइल हैं वो एक्सपोर्ट हो गई। जो हमारी बैलेंस शीट है, सारी की सारी फाइल नहीं बोलना चाहिए, जो मेरी बैलेंस शीट है वो एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो गई बहुत ही ईजी वे में। तो दोस्तों ये सारा का सारा मेरा डेटा, ठीक है, वहाँ से एक्सपोर्ट होके यहाँ पर इसके अंदर आ चुका है एक्सेल के अंदर। तो ये देख रहे हो आप, ये सारा डेटा मेरा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया है, ठीक है। ये जो आपको आगे दिखाई दे रहा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक्सेल में हम ले जा सकते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट को। ठीक इसी तरीके से हम लोग चाहें तो हम लोग ले जा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी सेम ही करना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यहाँ गए हम लोग, ठीक है, अल्टर F1 कर लिया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, और कंट्रोल E करना है, कंट्रोल E करा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ये वर्टिकल में चाहिए तो इसे यस करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में जाके, बाकी सेटिंग हमारी ऑलरेडी है ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जेड ड्राइव टैली प्राइम के अंदर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप देखोगे जेड ड्राइव टैली प्राइम के अंदर यहाँ पर चला जाएगा। कंट्रोल A करके यहाँ पर बाहर आ जाइए आप, ठीक है। और ये फॉर्मेट आपको एक्सेल में न ले जाके मान लीजिए किसी दूसरे फॉर्मेट में ले जाना है P&L को, तो यहाँ पर आप इसे फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक्सेल फॉर्मेट आ रहा है, एक्सेल की जगह आप मान लीजिए इसे HTML में ले जाना चाहते हैं तो आप इसे HTML में ले जाइए, JPEG में ले जाना चाहते हैं तो JPEG में। तो दोस्तों एक्सेल में बैलेंस शीट करके देख लिया है हम लोगों ने, तो हम लोग, ठीक है, PDF एक पहले करके देख लिया था हम लोगों ने, HTML में ले जाके देखते हैं अब इसे, ठीक है। HTML कर देते हैं इसे, ठीक है। मान लीजिए हमें वेबसाइट वगैरह पे P&L को अपलोड करना है या बैलेंस शीट को अपलोड करना है तो हम ले जा सकते हैं, कंट्रोल A कर देंगे, ठीक है, सेंड करेंगे हम लोग इस तरीके से। तो ये मेरा, ठीक है, HTML में पहुंच जाएगा ये उसी लोकेशन पर। तो दोस्तों हम इसे जाके हम खोल भी सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इसके लिए हमें ऑटोमेटिकली खुल रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये देखिए HTML में ये जाके कन्वर्ट हो गया हमारा ये, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा HTML फॉर्मेट में हो चुका है, ठीक है। तो आप एक्सेल में ले जाना चाहें तो सेम वे में एक्सेल में ले जा सकते हैं आप, ठीक है। और PDF में ले जाना चाहें तो PDF में ले जा सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस करना हो ठीक इसी तरीके से, तो ट्रायल बैलेंस में जाएंगे हम ऐसे इस तरीके से, अल्टर F1 करेंगे हम
और ट्रायल बैलेंस को मुझे ले जाना है तो यहाँ पर फिर कंट्रोल ई करना है। तरीका वही है दोस्तों, कंट्रोल ई करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम लोग ऐसे देखिए, यहाँ पर ऐसे जाएंगे हम लोग, शो ओपनिंग बैलेंस दिखाने हैं, ट्रांजेक्शन दिखाना है, ठीक है। ये जो चीज़ आपको यस करनी है, परसेंटेज वगैरह ये दिखाना है, यस कर लीजिए आपको, ठीक है। ग्रुप बाय चाहिए, डिटेल में चाहिए, ठीक है, ये सारा चाहिए। शो अकाउंट विद जीरो बैलेंसेस भी चाहिए आपको, तो यस कर लीजिए, उसे भी यस कर लीजिए आप। तो आपको ये देख लेना है, आपको कंट्रोल ए कर लेना है इस तरीके से। कंट्रोल ए कर लेंगे आप, कंट्रोल ए करने के बाद में यहाँ सेंड करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये HTML फॉर्मेट है, इसे मैं अभी और कोई फॉर्मेट चेंज करके देखता हूँ दोस्तों। ये HTML की जगह मैं अब इसे, ठीक है, PDF फॉर्मेट में ले जाता हूँ या JPEG में ले जाना चाहता हूँ, PDF में ले जाता हूँ, मान लीजिए PDF कर लिया मैंने इसे, PDF कर लीजिए आप। यहाँ कंट्रोल ए करना है दोस्तों, कंट्रोल ए करके बाहर आना है और फिर यहाँ देख लेना है कि PDF फॉर्मेट आ चुका है। जब यहाँ PDF फॉर्मेट आ जाता है आपको बस यहाँ पर सेंड कर देना है। तो जैसे ही आप सेंड कर देंगे तो दोस्तों ये PDF फॉर्मेट में जाके आपका एक्सपोर्ट हो चुका है ट्रायल बैलेंस, और ये PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा। और ये फाइल भी दोस्तों वहीं पहुंच गई होगी टैली प्राइम के अंदर। तो दोस्तों ये जो मैंने लोकेशन दे रखी है वहां पर ये फाइल पहुंच गई होगी, और ये मेरा पूरा का पूरा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली, ये देख रहे हो दोस्तों, ये पूरा PDF फॉर्मेट में, ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली काम कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है ये, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का टैली प्राइम के अंदर आप आराम से डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, और डाटा को इंपोर्ट भी कर सकते हो, और आप उसे अलग अलग फॉर्मेट में जाके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये बड़ी आसानी से काम हो जाता है, सिंपल तरीका। इसके अलावा दोस्तों मैं अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है, वो भी आप समझ लीजिए कि आप इसमें से बाहर आ जाइए इस तरीके से, ठीक है, बाहर आ गए आप। और आप मान लीजिए एक दूसरी कंपनी हमने जो बनाई थी ना बापू कंप्यूटर्स के नाम से, उसमें किसी वाउचर को आप इसमें से एक्सपोर्ट करके उधर पहुंचाना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं उस कंपनी को, ठीक है। तो आप इसमें, ठीक है, वो वाली कंपनी भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक कंपनी और सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी ये आ रहा है, अल्टर F3 से यहाँ सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये अल्टर F3 आ गई, और मैंने बापू कंप्यूटर्स जो कंपनी है एक अभी जो बनाई थी, ठीक है, वो वाली मैंने सेलेक्ट कर ली। एक तो मैंने शुरू में बनाई थी एक, ठीक है, और एक अभी ये बनाई है, ये देखिए 002 करके आ रही है ये वाली, ठीक है। तो ये वाली मैंने इसे ओपन कर लिया यहाँ पर। अब मुझे क्या है कि मैं मान लीजिए इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाएगी, क्लिक करने से भी सेलेक्ट हो जाती है दोस्तों। तो बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट में मान लीजिए मैं एक वाउचर बनाता हूँ, और उसे मैं मान लीजिए इसके अंदर मेरे को ट्रांसफ़र करना है बापू कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि दोनों में फाइनेंशियल ईयर सेम है और दोनों के अंदर डेटा भी सेम है, और मुझे दूसरी कंपनी के अंदर वाउचर को ले जाना है, तो हम दोस्तों ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मान लीजिए एक वाउचर मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, बनाता हूँ, ठीक है। उसके लिए मान लीजिए मैंने एक लेजर बनाया, लेजर बनाता हूँ एक, ठीक है, लेजर, और देखता हूँ एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का या कोई सा लेजर है इसके अंदर क्या नहीं है। यदि है लेजर पहले से तो बहुत बढ़िया बात है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर है ऑलरेडी, तो सीधा वाउचर की एंट्री कर लेंगे हम लोग, ठीक है। वाउचर की एक मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहीं पर रहेंगे हम लोग और दूसरी कंपनी में जाके एंट्री करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग जाएंगे और वाउचर में गए, ठीक है, और पेमेंट वाउचर में मान लो चले जाएं। सिंगल एंट्री मोड कर सकते हैं आप या डबल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड करना चाहते हैं तो आप सिंगल एंट्री मोड कर लीजिए यहाँ से, ऐसे सिंगल एंट्री, ठीक है। कैश में पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप कैश में कर लीजिए, ठीक है। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कर लीजिए, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में चले जाइए आप, ठीक है। 420 ऐसे कर लीजिए आपने, 420 ऐसे, इस तरीके से ऐसे आप चले गए आप, ठीक है। और मान लीजिए ये एंट्री आप 2 दिसंबर में करना चाहते हैं तो 2 दिसंबर में कर लीजिए, ठीक है। 1 दिसंबर में करना चाहते हैं आप तो 1 दिसंबर कर लीजिए। आपने 1/12 करा तो मान लीजिए 1/12 कर लिया, ऐसे 1/12, ठीक है। और आप अब ये एंट्री हो गई, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हो जाएगी। और नरेशन वगैरह लिखना है आप तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग स्टेशनरी परचेज फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नरेशन लिख दिया, बीइंग स्टेशनरी परचेज
फॉर ऑफिस यूज, इस तरीके से। ठीक है, ये करेंगे आप। इसके बाद में मान लीजिए आपको ये जो एंट्री है, ठीक है, किसी दूसरी उसके अंदर ले जानी है, दूसरी कंपनी के अंदर, तो यहाँ आप F3 दबाएंगे दोस्तों। यहीं पर F3 दबाना है और आपको वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर ये एंट्री ले जानी है। तो बापू कंप्यूटर्स के अंदर ले जानी है तो बापू कंप्यूटर्स पर क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, तो ये कंपनी आपकी कहाँ सेव होगी, बापू, ये वाली जो एंट्री है कहाँ सेव होगी, ये बापू कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, और देखिए मैंने 1 दिसंबर में ये एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, और नरेशन में दोबारा से लिख देता हूँ क्योंकि वो नरेशन हट गया है कंपनी सेलेक्ट करने की वजह से। तो बीइंग स्टेशनरी, ठीक है, परचेज फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, ऐसा करेंगे आप और ये सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों अब मैं देखता हूँ कि ये एंट्री मेरी, ठीक है, क्योंकि अभी करंट में तो मेरी बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट खुला हुआ है, तो देखता हूँ मैं ये एंट्री कहाँ पर है। वाउचर्स के सॉरी डे बुक के अंदर चले जाते हैं हम लोग। यहाँ पर डे बुक के अंदर चले गए हम लोग, और 1 दिसंबर में हम लोग देखो यहाँ पर एंट्री देख रहे हैं आप। ठीक है, अल्टर F2 कर लिया मैंने यहाँ, और ये खाली स्पेस दे सकते हैं आप या पूरा पीरियड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये दे दिया तो सारी एंट्री आनी चाहिए। 1 दिसंबर में मेरा एंट्री आना चाहिए ये वाला। ठीक है, ये देखो 1 दिसंबर में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई एंट्री आ रहा है, देखिए कैश में नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि ये एंट्री जो सेव हुई है वो जाके बापू कंप्यूटर्स जो कंपनी है उसके अंदर जाके सेव हुई है, वहाँ मिलेगी हमें ये। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ बापू कंप्यूटर्स वाली कंपनी को इस तरीके से। ठीक है, और वहाँ जाके उस डे बुक में देखता हूँ कि ये एंट्री वहाँ पर आई है कि नहीं आई है। अल्टर F2 कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, ब्लैंक कर दो आप इसे, या फिर पीरियड दे दो 1 4 से और 1 12 तक का, और फिर वहाँ जाके आप चेक करेंगे इसे कि ये एंट्री आई है कि नहीं आई है। एंड में जाके बिल्कुल देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की दोस्तों ये एंट्री आ गई 1 दिसंबर में। ये देखो अभी जो मैंने कैश में करी थी 420 रुपये की, ये देखिए, ये आपको देख रही है। तो एक कंपनी में रहते हुए ही हम दूसरी कंपनी में एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। ये बड़ी आसानी से यहाँ पर हो जाता है यदि आपको ट्रिक पता है तो। बस दोस्तों आपको क्या करना है, एंट्री करते वक्त F3 करना है, दूसरी कंपनी सेलेक्ट करनी है, लेकिन ध्यान रखना है आपको दोनों कंपनियां, ठीक है, आपकी पहले से, ठीक है, खुली हुई होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ आनी चाहिए लिस्ट में। ऐसा नहीं है कि कंपनी खुली हुई नहीं है तो आप उसमें टर्न पकड़ दोगे, उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आप ये एक नई ट्रिक और समझ गए हैं आप इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल संजय डुबन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको टेली प्राइम के मिलते रहें टाइम टू टाइम, और कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक हैं उन्हें आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से सीख सकें। और इसके अलावा जिन लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो हमें बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के नाम से गूगल में सर्च कर सकते हैं और डिटेल ट्रेनिंग ले सकते हैं। लाइव प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास में बहुत सारी कंपनियों के, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे बहुत सारे असाइनमेंट्स के थ्रू, जिससे कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से टेली प्राइम आ जाएगा। और जो लोग हमसे दूर रह रहे हैं तो उन्हें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो रेगुलरली वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि उन्हें अच्छी तरीके से टैली आ जाए, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा जिन लोगों को नया लैपटॉप खरीदना है या पुराना लैपटॉप सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, वो बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर और हमसे नया लैपटॉप ले सकते हैं, पुराना लैपटॉप भी खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप के सारे स्पेयर पार्ट्स रहते हैं, स्क्रीन रहती है हमारे पास में, बैटरीज रहती हैं, सारे स्पेयर पार्ट्स रहते हैं, वो हम लोगों से खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।